जय हिंद। क्लास 10 हिंदी का प्री बोर्ड का हम लोग मोस्ट टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि लगभग जो है इस वीडियो में आप लोग का 100 प्लस प्रश्न बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग का जो है वो 100 से भी ज्यादा प्रश्न को बताया जाएगा, जो कि प्री बोर्ड ही नहीं है ना, प्री बोर्ड ही नहीं बल्कि जो है वो आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम आप लोग का फरवरी में है ना, तो फरवरी के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न है ये। और आप लोग को बता दिया जाए कि इसमें जो है हम लोग टोटल 100 से भी प्लस जो है वो प्रश्न को देखने वाले हैं, है ना। टोटल जो है 100 से प्लस प्रश्न को देखेंगे, और ये फ्री बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि जो है आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए है। और ये क्वेश्चन जो है सारा का सारा आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है टाइप किया हुआ है, कहीं से नहीं लाया गया है, बल्कि जो है वो छांट छांट के इसमें टाइपिंग किया गया है। तो वो सारा प्रश्न को आप लोग के लिए हम यहाँ ले आए हुए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, और उसके बाद जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और 2025 में जो आप लोग फाइनल एग्जाम लिखिएगा उससे पहले कि आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लीजिएगा, है ना। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन बैंक जो है आप लोग का लगभग जो है 200 में 150 में मिल जाएगा। आप लोग कहीं से भी जो कोई भी जो है वो पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, और क्वेश्चन बैंक से बस खाली आपको क्वेश्चन ही देखना है, आंसर नहीं देखना है। ठीक है, आंसर आप लोग खुद से जो है वो दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत रहता है, मे भी मेरे से भी गलत हो जाता है ना। इस वीडियो में भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा भी जो है गलत हो सकता है ना। कोई भी जो है वो हर टीचर के पास इतना नहीं ये हुनर रहता है कि हर चीज का वो सही आंसर दे पाए, और सही आंसर देने के बावजूद भी जो है कभी कभी जो है हड़बड़ी में क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो जाए आंसर, है ना। तो आप लोग उसमें जो थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल जो है हिंदी का 100 प्लस प्रश्न को यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था। ठीक है, बाल गोविंद भगत जी का जो है वो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, है ना, चरम उत्कर्ष जो है किस दिन देखा गया था। तो उनका जिस दिन बेटा मर गया था, है ना, क्या हुआ था कि जिस दिन उसका बेटा मरा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिस दिन उसका बेटा मरा था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, है ना। बाल गोविंद भगत जो है उनका जो हाइट था वो किस तरह के था। तो वो मंझोले, है ना, मंझोले कद के व्यक्ति थे। मतलब उनका हाइट ना तो ज्यादा लंबा था ना ही ज्यादा नाटा था, मतलब मीडियम में था, मंझोले किस्म के। आगे आता प्रश्न कि बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते हैं, है ना। बाल गोविंद भगत जो है वो साहब मानते थे, तो किनको, तो कबीर को जो है बाल गोविंद भगत के द्वारा साहब माना जाता था, तो कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल गोविंद भगत किस प्रकार की पाठ है ना। तो बाल गोविंद भगत जो है वो एक रेखा चित्र है, तो रेखा चित्र हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कैप्टन क्या काम करता था, है ना। तो कैप्टन जो था वो क्या काम करता था। तो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचता था। जी हाँ, क्या काम करता था, तो चश्मा बेचता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चश्मा बेचता था। ये जो भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग ये मत सोचिए कि ये बस और बस जो है वो प्री बोर्ड के लिए है, ये बिल्कुल नहीं है। प्री बोर्ड के साथ साथ में जो है आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए जो है इतना मेहनत करके क्वेश्चन को टाइप किया गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर जो है मेरा मेहनत को जो है वो साकार कीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक के बटन को दबाइए, और चैनल में पहली बार हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो टेलीग्राम और जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदिएगा। नेक्स्ट आगे आता है प्रश्न कि बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, है ना। बुढ़ा मरियल सा, तो वो कैप्टन था। ठीक है, तो कैप्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हलदार साहब के द्वारा जो है वो ये चीज अच्छा नहीं लगा कि देशभक्त को, है ना, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो पान वाला जो था वो देशभक्त को क्या कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। ये बोल रहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, इस तरह से बोल रहा था ना। हाँ बिल्कुल बोल रहा था। तो ये चीज हलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। लेखक
किसी के गोद में, है ना, किसके यहाँ होगा, किसके गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, है ना। तो लेखक जो है वो बाबूजी के गोद में से सिसकते सिसकते जो है वो बाहर निकलते थे, और इसलिए कि माँ उसकी जो है वो कड़ुआ तेल, है ना, कड़ुआ तेल जो बोला जाता है सरसों का तेल को, वो लगाती थी, उस वजह से जो है, और बाल जो है वो बांध देती थी। तो वो बाल झाड़ने के बाद जो है लंबा लंबा जटाएं था, तो वो चरचराता, जो हम लोग बोलते हैं देहाती में कि बाल जो है वो खींच रहा है तो चरचरा रहा है, तो उस तरह से होता था, इसलिए जो है वो सरसों का तेल जो है वो फेस में लगने के बाद जो है वो थोड़ा सा जलन होता है, ठीक है। इसलिए जो है वो लेखक जो है पिताजी के गोद में, मतलब बाबूजी के गोद से सिसकते सिसकते जो है वो बाहर निकलते थे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, है ना। तो लेखक की जो माँ थी काजल को नाभि और लीलार पे लगाती थी, कहाँ, नाभि और लीलार पे, तो नाभि और लीलार हो जाएगा। वीडियो लाइक कीजिए, है ना। अगर आप लोग का क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं से मेरा मेहनत किया हुआ है और मेहनत से क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, तो जरूर से जरूर जो है लाइक करके आप लोग दिखा दीजिए कि हाँ मेरा मेहनत जो है वो सफल हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, है ना। तो अभी बताए थे कि कड़वा तेल जो है वो सरसों का तेल को बोलते हैं, तो सरसों तेल हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि फसल किसका रूपांतरण है ना। फसल जो है वो किसका रूपांतरण है, तो सूरज की किरणों का, है ना, सूरज की किरणों का, तो सूरज की किरणों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि फसल किसका गुणधर्म है, जी हाँ, फसल किसका गुणधर्म है, तो मिश्रित मिट्टी का, है ना, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म जो है वो फसल है, तो मिश्रित मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि फसल का किसका जादू है ना, फसल जो है वो किस चीज का जादू है, ठीक है। तो फसल जो है वो नदियों के पानी का जादू है, तो ये नदियों का पानी हो जाएगा, फसल नदियों का पानी का जादू है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, जी हाँ, वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आगे प्रश्न आता है कि विद्यालय के, है ना, विद्यालय के खाली जगह है ना, विद्यालय के खाली जगह है सही अव्यय को छांटना है और भरना है, तो सही अव्यय क्या हो जाएगा, तो निकट हो जाएगा, तो निकट इसको हम लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया है ना, पिताजी के द्वारा क्या हुआ है, अखबार को पढ़ा गया है, तो ये कौन वाच्य है, तो ये कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर अगर मेरे से गलत हो जाता है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि जी सर ये जो है आंसर गलत हो गया है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न आता है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या कौन वाक्य है ना, मेरी इच्छा क्या है कि मैं डॉक्टर बनूं, है ना, तो ये किस तरह का वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है ना, कि मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा भी हो रहा है और डॉक्टर भी बनना है, तो ये मिश्र हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य वाक्य, है ना, तो वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरह से, तो 3 हो जाएगा। आजीवन कौन सा समास है, आजीवन, है ना, आजीवन की बात किया जा रहा है, आजीवन जो है किस प्रकार का समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अव्ययी भाव समास। आगे प्रश्न आता है 20 नंबर कि निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है ना, श्वेत का और भी दूसरा शब्द क्या नहीं होता है, तो श्वेत को तो सफेद बोलते ही हैं, सफेदी भी बोलते हैं, उजाला भी बोलते हैं, तो श्याम नहीं बोलते, तो क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, जी हाँ, श्याम हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए, वो जूम हो जाओ, हाँ 21 नंबर से हम लोग देखेंगे अब कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, ठीक है, गुरु का मतलब एक क्या होता है, शिक्षक होता है, तो दूसरा गुरु का मतलब क्या होता है, दूसरा और जो है अलग सा क्या इसका मतलब निकल सकता है अर्थ, तो भारी, है ना, गुरु का मतलब भारी हो जाएगा। आगे है 22 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ना, सकर्मक क्रिया का बात किया जा रहा है ना, तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया में कर्ता और कर्म के बीच में, है ना, कर्ता और कर्म के बीच में कोई एक्स्ट्रा रहेगा, है ना, सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, तो जो कर्ता है और कर्म है उसके बीच में कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है, और अगर बीच में कुछ आ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। तो
अब देखिए मैं खेल रहा हूं, मैं जो है वो करता है और खेलना जो है कर्म है, तो दोनों साथ में आ गया, मतलब ये सकर्मक है जी? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वह पढ़ रहा है, वह क्या है? करता है, और पढ़ना क्या है? कर्म है, तो दोनों के बीच में कोई नहीं आया, तो ये भी सकर्मक नहीं है ना। वह रोटी खा रहा है, वह जो है करता है, रोटी जो है बीच में आ गया, और खाना जो है कर्म है ना, तो रोटी बीच में आ गया है ना, तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जी हाँ, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ आगे भी देख लेते हैं, चिड़िया रो रही है, तो चिड़िया क्या है? कर्ता, और रोना क्या है? कर्म, तो ये दोनों के बीच में कोई नहीं आया, तो जिसका मतलब देखिए कर्ता और कर्म के बीच में अगर कोई आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो सिंपल सा यहाँ सकर्मक क्रिया कौन हो जाएगा? तो वह रोटी खा रहा है। आई होप कि आप लोग को ये चीज भी समझ में आया होगा कि सकर्मक और अकर्मक किसको बोलते हैं। सो आगे प्रश्न आता है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब यहाँ अकर्मक बताना है। तो अकर्मक, अगर देखिए अकर्मक में कौन होता है? अकर्मक में बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मतलब कर्ता, ठीक है, कर्ता के बाद तुरंत, है ना, कर्ता के बाद जो है वो कर्म आ जाना चाहिए, कर्ता के बाद तुरंत में कर्म आना चाहिए। बच्चा खेल रहा है ना, बच्चा करता है और खेलना कर्म है, तो यही मेरा हम लोग जो है शुरुए में आ गया, है ना, कर्ता और कर्म दोनों साथ में है, तो ये शुरुए में हो गया अकर्मक क्रिया। बाकी को हम लोग देख लेते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह करता है और पढ़ना कर्म है, बीच में पुस्तक आ रहा है, तो ये अकर्मक हो जाएगा, सॉरी ये सकर्मक हो जाएगा, है ना। यहाँ अकर्मक को पूछा गया था। उसी तरह से पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, पिताजी, है ना, और सुनना, ये दोनों क्या है? ये करता है, ये कर्म है, लेकिन बीच में रेडियो आ जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी जो है सकर्मक हो जाएगा। माँ भोजन बना रही है, तो माँ जो है वो करता है, और भोजन जो है वो बीच में एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, और बनाना जो है वो कर्म है। तो आई होप कि ये चीज आप लोग का समझ में आया होगा कि सकर्मक अकर्मक किसको बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, सकर्मक किसको बोलते हैं? तो कर्ता, अकर्ता और कर्म के बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, तीसरा एंट्री मार देगा, तो उसको हम लोग सकर्मक बोलते हैं। और अगर कोई एंट्री नहीं मार रहा है, कर्ता और कर्म दोनों साथ में है, तो वो हो जाता है अकर्मक क्रिया। आगे प्रश्न आता है 24 नंबर कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम हो जाएगा। एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ सिक्किम हो जाएगा इसका। 25 नंबर प्रश्न आता है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहां स्थित है? ये सिलेबस से हट चुका है, जॉर्ज पंचम की नाक की जो है था ये हट चुका है, फिर भी अगर इसका आंसर देखा जाए तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज पंचम का जो नाक था वो लाट जो है वो दिल्ली में है। कभी कभी बच्चे जो है किसका जुलूस निकालते थे? हाँ, ये माता की आंचल चैप्टर से है, तो कभी कभी जो बच्चे थे वो बारात का जुलूस निकालते थे, तो बारात इसका सही आंसर हो जाएगा। भोलेनाथ के सिर में क्या थे? है ना, भोलेनाथ के सिर में लंबी लंबी जटाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी लंबी जटाई। जी हाँ, लंबी लंबी जटाई। तो लंबी लंबी जटाई हो जाएगा, लंबी लंबी जटाई, हाँ। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? जो मेन जो सिंगर होता है उसका गायक की आवाज कैसा होता है? तो चट्टान के जैसा भारी होता है, तो चट्टान जैसी भारी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आप लोग का फिर से जो है हम रिमाइंड कर देते हैं कि ये प्रश्न जो है प्री बोर्ड प्लस में आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है ये सारे प्रश्न। मृग तृष्णा का अर्थ हर, है ना, मृग तृष्णा का अर्थ है यहां होना चाहिए, है ना, मृग तृष्णा का अर्थ क्या होगा? तो छलावा होता है। क्या होता है? छलावा। जी हाँ, छलावा, तो छलावा हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? है ना, कवि जो है वो यात्री नाम से जो है वो फेमस थे मैथिली में। परशुराम के गुरु कौन थे? तो आप लोग को सबके पता है कि परशुराम का गुरु जो है वो शिव थे, और शिव धनुष जब टूटा था तो परशुराम जो है वो महेंद्र पर्वत से जो है वो एकदम दौड़े हुए आए, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर से ये प्रश्न है। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था? तो लेखिका मन्नू भंडारी का जो बचपन है वो अजमेर में बीता हुआ था, तो अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई को बजाते थे, शहनाई वादक थे, तो शहनाई हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? लखनवी अंदाज से है, लेखक जो थे वो खीरा जो नवाब था वो क्या हुआ था कि मतलब खीरा को सूंघ सूंघ के जो है फेंक दिया, ढकार भी मारा था, है ना। तो ये जो है वो लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। कैप्टन कौन था? है ना, तो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला था, चश्मा को वो बेचता था।
कैप्टन चश्मे वाला, है ना। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो कवि जो है बादल को पूरा का पूरा आकाश घेरने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट है गोपियां। गोपियां की दशा किस पंछी की तरह हो गई है? तो गोपियां की दशा जो है वो हारिल पंछी की जैसा हो गया है। तो हारिल यहाँ सही आंसर हो जाएगा, हारिल पंछी की जैसा। हारिल पंछी क्या है? तो हारिल पंछी जो है वो लकड़ी के बिना जो है ना, लकड़ी है ना, लकड़ी के बिना जो है वो धरती पर बैठ नहीं सकती है। जब भी बैठेगी तो लकड़ी लेके ही बैठेगी। उसी तरह से जो है गोपियां की दशा भी जो है हारिल पंछी के जैसा ही हो गया। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, है ना, इस चैप्टर से है। यहां नंद नंदन किसे कहा गया है? हाँ, यही चैप्टर से है। तो कृष्ण को जो है वो नंद नंदन बोला गया है। उधो तुम हो अति बड़भागी इस चैप्टर से है ना। पद है शायद। विधान का अर्थ, है ना, विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान का अर्थ होता है नियम, है ना। नहीं बोलता कि विधि का विधान है ना, तो नियम होता है। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? हाँ, जहरबाद एक तरह का बीमारी होता है और फादर बुल्के के जो है यही बीमारी से मौत हो जाती है और बहुत ही दर्दनाक ये होता है, बहुत दर्दनाक मौत होता है जहरबाद की बीमारी। आगे बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था और सुस्त और बोदा सा था, इसलिए इसको बहुत लाड और प्यार भी मिलते रहता था। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? तो एक ही बेटा था। ठीक है, जो भी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड प्लस आप लोग का फाइनल एग्जाम 2025 के लिए। इसलिए जो है अगर आप लोग को लग रहा है कि जी हाँ ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। पंछी आकाश में उड़ेंगे यह किस प्रकार के वाक्य है ना। पंछी किस जो है आकाश में उड़ेंगे, ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा सही आंसर। आगे निम्न में बहुव्रीहि समास कौन है? बहुव्रीहि के बारे में बोला जा रहा है। बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है कि देखिए बहुव्रीहि जो है ना तो उसका प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। ना तो प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद जो है अंतिम पद प्रधान भी नहीं होता है। तो बल्कि दोनों मिलके और तीसरे व्यक्ति की ओर या तीसरे चीजों की ओर जो है वो संकेत किया जाता है और वही प्रधान होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि। तो यहाँ लंबोदर है ना, तो लंबोदर हो जाएगा। लंबोदर में लंब जो लंब है जिसका लंबा है जिसका उदर, तो लंबा है जिसका उदर, ना तो पहला पद जो है प्रधान हो रहा है ना ही दूसरा अंतिम पद प्रधान हो रहा है, बल्कि जो है ये दोनों से जो है वो किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। जी हाँ, गणेश जी की ओर संकेत किया जा रहा है और ये जो है कहलाता है बहुव्रीहि समास। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन, है ना, तो ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनका विद्यार्थी अच्छे बने, यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो है वो सरल वाक्य है, सिंपल सा है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। पता नहीं वह कहां चला गया, है ना, पता नहीं वह कब चला गया, पता नहीं वह कैसे चला गया। क्या भराएगा? सही अव्यय को भरना है। तो पता नहीं हुआ यहां चला गया, वहां चला गया, तब चला गया, कब चला गया, तो कब चला गया। पता नहीं हुआ कब चला गया, मुझे जानने भी नहीं दिया। जी हाँ। आगे प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? जी हाँ, निम्न में से जो है कौन समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब होता है अरे, ओहो, ओह, इस तरह से जो है आवाज जो निकाला जाता है कि मतलब हाय, इस तरह से बोलता है ना, तो उस चीज को जो है वो तो समुच्चय बोधक में क्या आ जाएगा? या फिर तो इसमें जो है नहीं, उसको जो है वो हम शायद गलत बता दिए है ना, ये चीज गलत बता दिए। समुच्चय बोधक में ये नहीं होता है। समुच्चय बोधक में होता है दो चीजों को जोड़ता है ना, दो शब्दों को जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हम बताएं अभी वाह, हाय, इस तरह का, ये शायद दूसरा इसको बोला जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्वेत का अनेकार्थी शब्द यहाँ देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है ना, तो श्याम हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या हो जाएगा? अंबर के मतलब तो आकाश, है ना, धरती, गगन, अंबर। आगे हम लोग 51 नंबर प्रश्न से बढ़ेंगे आगे आगे। ठीक है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक में क्या बताए थे कि कर्ता और कर्म साथ में आ जाएगा, है ना। रमेश हंस रहा है, माँ भोजन बना रही है। बनाना अलग है, माँ अलग है, भोजन बीच में आ जा रहा है। वह गीत अलग है, गाना अलग है ना, बीच में ये आ रहा है। मैं शरबत पी रहा हूं, पीना अलग है, मैं अलग है, शरबत बीच में आ जा रहा है। मतलब सब में जो है बीच में आते जा रहा है।
है ना। तो ये सारा जिसमें जो है बीच में कोई ना कोई कर्ता और कर्म के बीच में आ रहा है वो क्या कहलाता है, सकर्मक कहलाता है। अब किसमें नहीं आया, तो सूर्य वाला में नहीं आया, रमेश हंस रहा है ना, रमेश के बाद तुरंत जो है वो कर्ता के बाद कर्म आ गया, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। किसान खेत जोत रहा है, किसान जो है क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है, ये क्रिया पद को जो है वो बताना है। तो क्रिया यहाँ काम क्या हो जा रहा है, काम जो है वो जोत रहा जो है वो काम है ना, जोतना जो है काम है। आगे बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये कौन सा क्रिया है ना, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, जी हाँ बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो बच्चा भी है, पढ़ना भी है, करता है, कर्म है, बीच में पुस्तक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। जी हाँ आप लोग सही सुने, सकर्मक हो जाएगा, तो सकर्मक हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न आता है, इसमें थोड़ा सा जो है पिछला बार भी इस प्रश्न से जो है हम वीडियो बनाए हुए थे, तो कमेंट आया था कि नहीं यहाँ जो है वो सकर्मक होगा। चलिए देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, कर्ता भी हो, ठीक है, और कर्म भी हो। तो पिछला बार जो हम आंसर बताए थे वो अकर्मक बताए थे, लेकिन ये सकर्मक होगा, है ना, ऐसा बोला गया कमेंट में। तो आप लोग जो है इसको तो आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोग खुद से कमेंट कीजिए, है ना। पिछला बार भी जो है आप लोग कमेंट ही किए थे, हम जो आंसर पिछला बार बताए थे वो अकर्मक बताए थे, और आप लोग को जो कहना था सकर्मक है, तो देख लीजिएगा आप लोग इसका। एक और क्वेश्चन है, उसका भी जो है आंसर आप लोग के द्वारा बताया गया है, तो उस चीज को भी हम छोड़ देंगे, है ना। कटाव को हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है, तो कटाव को हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड, है ना, कटाव को हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, कटाव को स्विट्जरलैंड, ठीक है। जॉर्ज पंचम की लाट कहां स्थित है, दिल्ली में है। ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है, मतलब 2 बार लगातार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, रिपीट कर रहा है प्रश्न, और ये प्रश्न जो है वो शायद हट चुका है। भोलेनाथ और उसके साथी द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था, तो क्या निकला था, तो सांप निकला था, जी को लहू लुहान होते हुए, है ना, लहू लुहान होते हुए दोस्त को छोड़ते हुए भागा, एकदम पूरा घर में गया। बाबूजी थे, है ना, बाबूजी थे, लेकिन बाबूजी के पास नहीं रुक के जो है वो सीधे माँ की गोद में चला जाता है, इसलिए बोला गया माता की आंचल, इस चैप्टर का नाम ही दे दिया गया कि जब कुछ भी भला ही उनके पिता हर चीज में जो है दुलार प्यार करते थे, लेकिन जब दुख की घड़ी आई तो जो है वो अपनी माता के पास चला गया, ठीक है। तो अभी भी आप लोग जो है किसी तरह से चोट लगता है तो तुरंत हम मैया का नाम लेते हैं कि मैया, है ना, बप्पा नहीं बोलते, है ना। और हम लोग का एक अच्छा सा लैंग्वेज है, हम लोग जो है गो करके बोलते हैं ना, हम लोग रांची तरफ से हम जो है वो, और मांझी तरफ से हम लोग का जो है वो, पहले हम लोग वहां रहते थे, लेकिन बाद में जो है वो चतरा में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो उधर हम लोग गो करके बोलते हैं, मैया गो, है ना, इस तरह से। तो शायद आप लोग में से भी बहुत कोई ऐसे होंगे जो कि मतलब इस तरह से जो है वो बोलते हैं, इस तरह का शब्द जो कि बहुत अच्छा सुनने में लगता है। इसमें जो है ना बहुत जगह जो है वो गे करके बोला जाता है, जो कि एकदम बिल्कुल अच्छा ये नहीं लगता है ना। हम लोग जो है गो करके बोलते हैं ना, मैया गो, है ना, या फिर तो दादी गो, इस तरह से। 58 नंबर प्रश्न आता है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया, तो श्री राम बोले, है ना, कि श्री राम जो है वो परशुराम का क्रोध जो है, गुस्सा था, उसको शांत करने का प्रयास किए थे। कन्यादान कविता में किसका दुख को प्रमाणित किया गया है, तो माँ का दुख को बताया गया है कन्यादान में, है ना, कि माँ को मतलब जो है उतने दिन तक जो है पाल पोस कर रखती है, उसके बाद दान करती है ना, तो बहुत दुख होता है। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी, है ना, तो फादर बुल्के जो है चाहते थे कि हिंदी जो है वो राजभाषा बन जाए, है ना, राष्ट्रभाषा होना चाहिए, है ना, राजभाषा में लगा दिए, राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ठीक है, देश की भाषा होना चाहिए। लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था, तो विचारों का भिन्नता, है ना, लेखिका का और उनके पिता का विचार में जो है वो अलग अलग विचार था, तो विचारों का भिन्नता हो जाएगा। आगे अकेले सफर काटते वक्त नवाब साहब ने क्या खरीदा था, तो खीरा खरीदा था, लेकिन वो खाया नहीं, है ना, महत्व नहीं, देखिए क्या है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा को महत्व नहीं दिया, ये शायद मिस टाइप है ना, तो खीरा खरीदा था, क्वेश्चन जो है वो गलत टाइप किया गया है। संगतकार मुख्य गायन का कौन हो सकता है, तो संगतकार, है ना, मुख्य गायन का कौन हो सकता है, मतलब साथ में उसका छोटा भाई हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, दूर के रिश्तेदार भी, कोई भी हो सकता है, इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज कैसी है, तो चट्टान जैसी भारी है, प्रश्न रिपीट किया है ना, देखिए रिपीट, जो प्रश्न 2 बार दिख रहा है आप लोग को, वो प्रश्न जो है वो 2 साल पूछा गया, लगातार पूछा गया। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, काशी जो है वो, काशी काशी काशी, है ना, ऑप्शन है आनंद कानंद, यही होगा, आनंद कानंद,
सही आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सकता है गलत हो गया होगा तो। है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे डाउट लग रहा है ना। और इतना सारा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते पढ़ाते जो है ना खुद याद नहीं रहता कि जो है वो पूरा जो है हम जो है वो शुरू से लेके है ना ग्रेजुएशन तक को पढ़ाते हैं, तो इतना सारा का पढ़ाते पढ़ाते जो है माइंड में बहुत सारा ऐसा चीज है कि पढ़ा हुआ चीज भी जो है वो भूल जाते हैं, है ना। ये तो आदमी का एक तरह का लक्षण ही बोला जाए कि आदमी जो है तो भूलेगा ही, कंप्यूटर तो है नहीं कि मतलब जो है सब चीज जो है सेव करते रहा, है ना। काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है, तो काशी को जो है वो संस्कृति का पाठशाला कहा गया है, तो संस्कृति हो जाएगा। 67 नंबर है, इसका आंसर भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि शायद इसमें जो है वो राम से पढ़ा नहीं जाता, ये होगा, है ना। और इसका आंसर जो है आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है, बिकॉज ये आंसर पिछला बार भी बताए थे तो कमेंट में आया था कि ये गलत आंसर है, तो और सही आंसर में बताया गया था कि भाववाच्य होना चाहिए। तो आप लोग खुद जो है वो देखिएगा सच में क्या भाववाच्य होगा, तो जरूर से जरूर जो है वो कॉमेंट में लिखिएगा 67 नंबर लिख के, और भाववाच्य जरूर लिखिएगा, ठीक है, अगर होगा तो। और जो भी आंसर होगा वो लिख दीजिएगा। आगे 68 नंबर प्रश्न आता है कि नवरत्न कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास है, तो द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट है जो गुनी होता है उसे भी चाहते हैं, तो ये मिश्र हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 70 नंबर है खूब मन लगा के पढ़ो ताकि परीक्षा में क्या आओ, प्रथम आओ, तो ताकि हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न आता है कि आज वर्षा होती, तो वाह आज वर्षा होती, आह आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती, शाबाश, तो काश सुटेबल लग रहा है ना, तो काश भरा जाएगा, जी हाँ काश भरा जाएगा। लास्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसका बाद सबसे ज्यादा VVI प्रश्न, जो कि कोई भी टीचर जो है बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ना, वो चीज को हम लोग देखेंगे 72 नंबर प्रश्न के बाद, है ना। तो 72 नंबर क्या है, तो कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया मतलब क्या है कि बीच में कुछ आना चाहिए, कर्ता कर्म के बीच में। बच्चा सो रहा है, डायरेक्ट कर्ता कर्म आ गया। कौन जा रहा है ना, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कर्ता कर्म साथ में आ गया। रीता पत्र लिखती है, मतलब रीता जो है और लिखना के बीच में पत्र आ रहा है, तो ये जो है वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ये 72 प्रश्न अभी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है खत्म हुआ है। इसके बाद अब सोच नहीं सकते हैं कि अभी कौन सा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। हाँ जी, आप लोग अभी तक जो है वो अगर जान गए होंगे तो अच्छा बात है, लेकिन अब हम बताते हैं कि जो प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कि आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जो है करना नहीं भूलिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जुड़ना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। अब देखिए कि क्या हम जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को बता रहे थे, और वो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, जी हाँ ये। अब बोलिएगा कि ये क्या है, तो ये जो है वो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, है ना। तो इसमें से कहा है कि पद को किसने लिखा है ना, पद पाठ का लेखक कौन है, तो सूरदास है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, है ना, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, जी हाँ किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। आत्मकथ्य जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल जो है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। संगतकार जो है मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इधर से नेताजी का चश्मा जो है स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। बाल गोविंद भगत जो है वो अमृत बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा लिखा गया है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। नौबत खाने में इबादत यतीश मित्र के द्वारा लिखा गया है। और संस्कृति जो है वो भदंत्र आनंद कौशल्यायन के द्वारा लिखा गया है। और कृतिका बुक से जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि माता की आंचल जो है वो शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकारिया के द्वारा लिखा गया है। और मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। और पढ़ना आप लोग का क्या है सिलेबस में, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है फाइनल एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो है वो लेखन में क्या पढ़ना है, तो अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सवृत लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, इतना चीज पढ़ना है। आई होप कि आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा, मेरा मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगा। आप लोग का जो है प्री बोर्ड में आए न आए इसका गारंटी नहीं, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए। प्री बोर्ड जो है बस एक तरह का टेस्ट है, आप लोग का औकात देखा जा रहा है कि आप लोग कितना जो है वो ला पा रहे हैं। इसका रिजल्ट भी आएगा, हाँ इसका रिजल्ट भी आएगा 7 जनवरी को ये प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा। और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम और
व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्री बोर्ड के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।